हर हस्बैंड वाइफ में कभी ना कभी कोई ना कोई झगड़ा जरूर होता है। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़े का रीज़न नंबर 1। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। देखिए, कभी कभी तो क्या होता है, बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं, तब भी हस्बैंड वाइफ का झगड़ा नहीं होता है। कभी कभी तो मुंह से कुछ जरा सा निकलता है, छोटी सी बात की वजह से भी झगड़ा हो जाता है। तो आपको ऑब्जर्व करना है अपने रिश्ते के बीच में कि हमारा सबसे ज़्यादा झगड़ा, अक्सर हमारा झगड़ा होता है तो किस वजह से होता है। पहले आप जब ऑब्जर्व करेंगे कि हमारा इस वजह से झगड़ा होता है, तो फिर आपको झगड़े की जड़ को ही ख़त्म करना है, ना कि अपने रिश्ते को ख़राब करना है। आपको अपने रिश्ते को बचाना है। उस झगड़े की, जिस कारण से आपका झगड़ा हो रहा है ना, उस कारण को आपको रास्ते में से हटाना है। हो सकता है कि जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मोबाइल आजकल के टाइम में हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़े का बहुत बड़ा कारण है। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोबाइल की वजह से आप दोनों का झगड़ा होता है, तो मोबाइल को रास्ते में से हटा दीजिए। अब अपने दोनों के रिश्ते को ख़राब मत कीजिए। ऐसे ही आज हम बात करेंगे दूसरे रीज़न के बारे में। तो दूसरा रीज़न क्या है, आप दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में किसी थर्ड पर्सन का आना। देखिए, जब आपकी शादी नहीं हुई थी, हो सकता है आप किसी रिलेशनशिप में थे, आप लड़के हैं या फिर लड़की हैं, आपने शादी से पहले जो भी कर लिया वो ठीक है, अब आपको उसको भूलना होगा। जब आपने शादी का फैसला कर लिया है, पहली बात तो आपको कभी भी ज़ोर ज़बरदस्ती में आके शादी नहीं करनी है कि अपने पेरेंट्स के कहने से, किसी के कहने से भी आपको ज़ोर ज़बरदस्ती में शादी नहीं करनी है। जब तक आप पूरी तरह से तैयार ना हो, मेंटली प्रिपेयर ना हो, तब तक आपको शादी का फैसला नहीं लेना है। लेकिन जब आपकी शादी हो जाती है, तो जो भी आप लड़के हैं फिर लड़की हैं, जब आपकी शादी हो जाती है तो आपको अपने पार्टनर के लिए पूरी तरह से समर्पित रहना है। फिर आपने जो पास्ट में किया उसको सबको भूल जाना चाहिए। आप कोई भी है, लड़के हैं लड़कियां, आपकी कोई गर्लफ्रेंड थी, बॉयफ्रेंड थी, जो भी था, आपको उसके ऊपर एकदम से क्रॉस का निशान लगा देना चाहिए, कांटा मार देना चाहिए। अब आपकी ज़िंदगी में जो आपके सामने है, आपका पार्टनर है, वही आपके लिए सब कुछ होना चाहिए। और कई बार तो क्या होता है, शादी के बाद भी लोग ऐसे अफेयर वगैरह के चक्कर में पड़ जाते हैं, आप सबको पता है ये बातें। तो मैं आपको बस यही कहना चाहती हूँ कि शादी एक पवित्र बंधन है, ये मैं अपनी हर एक वीडियो में बोलती हूँ। शादी के बाद आपका पार्टनर जो भी है, उसके साथ आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी बात को लेकर आपका झगड़ा होता है, किसी भी बात को लेकर आप दोनों की विचार नहीं मिलते हैं, तो बैठ के बात करें, एक दूसरे को अपने मन की बातें करें। जब आप एक दूसरे से बैठ के बात करेंगे ना, तो फिर कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान नहीं है। हर एक प्रॉब्लम का सल्यूशन इस धरती पर है। तो आप दोनों को बैठकर बात करनी है, जिससे कि आप अपने दोनों के रिश्ते को अच्छा बना पाएं। आप हस्बैंड है या वाइफ है, मैं ये बातें दोनों के लिए बोल रही हूँ। ऐसा नहीं है कि आज के टाइम में कि हस्बैंड ही कुछ ऐसा करते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चक्कर में पड़ जाते हैं। आजकल तो लड़कियाँ भी, वाइफ भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चक्कर में पड़ जाती हैं। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आपको कोई इमोशनली प्रॉब्लम है, कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, अपने पार्टनर के साथ बैठकर बात करें। तो आपको लेकिन पर इधर उधर के चक्करों में बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए। आपने शादी की है, आप एक बंधन में बंध चुके हैं, तो इस बंधन को आपको ऐसे नहीं तोड़ना है। आपको इस रिश्ते को अंत तक निभाना है। जब तक आप दोनों हैं तब तक आपका ये रिश्ता होना चाहिए। आप दोनों के बीच में कोई भी थर्ड पर्सन नहीं आना चाहिए, किसी भी तरीके से नहीं आना चाहिए। तो मैं तो यही बात कहना चाहूँगी कि पहले आपका जो भी चक्कर था, ठीक है, उसको आप ख़त्म करिए। अब आपने शादी कर ली है, तो आपको 100% अपने पार्टनर के साथ अच्छे से अपने रिलेशन बनाने हैं, और अच्छे से आपको एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड करना है, बातें करनी है, जो भी प्रॉब्लम है उनका सोल्यूशन निकालना है, मिल के सोल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो सबसे बड़ा कारण तो एक यही मैंने बताया आपको, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चक्कर में भी आपको नहीं पड़ना है। कभी भी शादी के बाद आपको दूसरे के चक्कर में नहीं पड़ना है। और वैसे भी आप खुद सोचिए, आपकी शादी हो गई है, ठीक है, शादी के बाद आप किसी और के साथ में रिलेशनशिप में आते हैं, तो सामने वाले पर्सन को पता है कि भाई इसकी शादी हो गई है और उसके बाद भी ये मेरे साथ में रिलेशनशिप में है। आप कोई भी है, लड़का है फिर लड़की है, तो सामने वाला आपको कभी भी उतनी इज्जत नहीं दे सकता है, उतनी वैल्यू रिस्पेक्ट नहीं दे सकता है, क्योंकि उसे पता है वो उस आपके साथ ना, पता है, टाइम पास करेगा सिर्फ। वो आपको उतनी इज्जत नहीं देगा, उतनी वैल्यू कभी नहीं मिलेगी। और ख़ास तौर पे ना, मैं वाइफ के लिए बोलूँ ना, तो अगर आप किसी बाहर किसी के साथ में रिलेशनशिप में हैं, तो वो आपको क्या वैल्यू देगा। हो सकता है वो भी मैरिड हो, ऐसे भी कई बार हो जाता है कि वो भी मैरिड है, उसके साथ आपका कोई रिलेशनशिप हो गया है, वो घर पे अपनी पत्नी को ही रखेगा, वो घर पे कभी भी आपको नहीं लेकर जाएंगे, वो बाहर ही आपके साथ अफेयर करेंगे, अपना टाइम पास करेंगे, फिर आपको छोड़ देंगे। क्योंकि हस्बैंड वाइफ ही है जो दोनों एक दूसरे को दिल से रिस्पेक्ट देते हैं। बाकी थर्ड पर्सन कभी भी दिल से रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, वो सिर्फ टाइम पास करते हैं। तो आपको कभी भी रिलेशनशिप के चक्कर में नहीं पड़ना है। दूसरी बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप चाहते हैं कि आप हस्बैंड वाइफ का कभी भी झगड़ा ना हो, तो आपको शादी के बाद थोड़ी बहुत मर्यादा का पालन करना चाहिए। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ। हो सकता है कि आप लड़के हो या फिर लड़की हो, ये दोनों के लिए ये बातें, ठीक है।
हो सकता है कि आपकी शादी से पहले एक नेचर ऐसी थी, बहुत ही चंचल थे, हंसमुख थे, सबके साथ आपको हंसी मजाक करने की आदत थी। जैसे कि आप कोई लड़के हैं, ठीक है, आपके घर में भाभियां हैं या फिर बहनें हैं, आप खूब मस्ती मजाक करते हैं, उनके साथ आप कंधे पे हाथ रख के बातें करते हैं, खूब हंसी मजाक करते हैं। ऐसे कोई लड़की है, उसको भी आदत है कि अपने घर में कोई कज़न भाई वगैरह आए या फिर कोई दोस्त आए, उनके साथ खूब हंसी मजाक करती हैं और मतलब हर तरीके से उन्हें हंसी मजाक करने की आदत होती है। लेकिन जब आपकी शादी हो गई, आपको थोड़ा सा मैच्योर बनना चाहिए, आपके सोचना चाहिए कि अब मुझे थोड़ी सी एक बाउंड्रीज आपके बीच में होनी चाहिए। आप सिर्फ एक हस्बैंड वाइफ ऐसे होते हैं कि जो आप अपने रिश्ते को कैसे भी करके आगे ले जा सकते हैं, लेकिन आपको अपने हस्बैंड वाइफ को छोड़कर कोई भी थर्ड पर्सन आता है, उसके साथ में आपको एक बाउंड्री अपने बीच में लगा लेनी चाहिए कि मुझे इस इंसान के साथ ऐसे ही बात करनी है। भले ही शादी से पहले आपने कैसे भी बात कर ली, कोई मैटर नहीं करता है। अब आपको अपने रिश्ते को बचाना है, आपको अपने आपस के झगड़े को बचाना है। कई बार तो क्या होता है ना, सिर्फ शक की वजह से या फिर सिर्फ इन्हीं कुछ छोटी छोटी हरकतों की वजह से हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो जाता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ। जैसे कुछ लड़कों को आदत होती है, उनके घर में भाभियाँ होती हैं, बहनें होती हैं, कज़न बहनें वगैरह होती हैं, उनको खूब आदत होती है, खूब हंसी मजाक करते हैं। जब वो आए तो उनके सारा दिन उनके कंधे पे ही हाथ रख के बैठ खड़े हुए हैं। ऐसे कुछ लड़कियों को भी आदत होती है, वो एकदम चुलबुली होती हैं, मस्त होती हैं। वो उनके घर में कोई भी आता है ना, उनके दोस्त आते हैं, वो ऐसे चिपक के गले लग के मिलती हैं। तो शादी से पहले तो ठीक है, लेकिन शादी के बाद आपको ये सब काम नहीं करने चाहिए। क्योंकि आप खुद सोचिए, अगर आप और आपकी वाइफ दोनों साथ में खड़े हैं, ठीक है, आपके घर में आपकी कोई भी आती है, कोई भी थर्ड पर्सन लेडी आती है और आप उसके गले लगते हैं या फिर उसके कंधे पे हाथ रख के खड़े रहते हैं, आप उससे हंसी मजाक कर रहे हैं, तो आपकी वाइफ ना कहीं अंदर ही अंदर चिढ़ रही होगी। हो सकता है आपके मन में कुछ खराब भावना नहीं है, थर्ड पर्सन के लिए आपके मन में कोई गलत भावना नहीं है, लेकिन फिर भी सामने वाले को एक चिढ़ होती है। क्योंकि हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन होता है ना, वो ऐसा होता है, दोनों ही सोचते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ अब मेरे हैं, या फिर हस्बैंड भी सोचते हैं ये सिर्फ मेरी है। वो किसी और के साथ उसको ऐसे हंसते हुए, हंसी मजाक करते हुए नहीं देख सकते हैं। आप भी नहीं देख पाएंगे अपनी वाइफ को ऐसे ही। अगर आप देखेंगे कि मेरी वाइफ का कोई दोस्त मिलने के लिए आया, कॉलेज का कोई फ्रेंड है, और वो जाके उसके गले लग जाती है और वो उससे बातें कर रहे हैं, पुरानी पुरानी अपनी जो फ्रेंडशिप की बातें हैं वो कर रहे हैं, तो आप सोचिए आपको बुरा लगेगा ना। तो हस्बैंड या वाइफ हो, दोनों को बुरा लगता है। तो इसीलिए आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपकी शादी के बाद आपको एक बाउंड्री बना लेनी है और आपको उस बाउंड्री को क्रॉस नहीं करना है। कोई भी रिश्ता है, अब आपको अपनी पत्नी को, या फिर पत्नी है तो अपने पति को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। आपका पूरा टाइम आपका अपने पार्टनर के लिए होना चाहिए। अब आप, कई लोग बोलेंगे कि ऐसा क्या हम अपने पुराने सारे रिश्ते तोड़ दें, अपने जो पुराने रिश्ते हैं उनको तोड़ दें। तोड़ने की बात नहीं है, आपको बस थोड़ी सी मर्यादा का पालन करना है कि जो ऐसे छू छू कर बातें करते थे, ज़्यादा आप हंसी मजाक करते थे, उन सबको थोड़ा सा कंट्रोल करना है। एक लिमिट होनी चाहिए हर चीज़ की। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊँ, कई बार तो ना सिर्फ बेवजह शक की वजह से, सिर्फ ना चिढ़ की वजह से भी रिश्ते खराब होते हैं, झगड़े होते हैं। अच्छा, कई लोगों की क्या आदत होती है, खासतौर पे हस्बैंड की आदत होती है कि जैसे उसकी वाइफ होती है, उसके कोई फ्रेंड्स होती हैं, किट्टी फ्रेंड होती हैं, गली पड़ोस में से कोई लेडीज उसकी फ्रेंड होती है, वो उसके घर पे आ जाती है और बाय चांस उसके हस्बैंड भी घर पे होते हैं। तो तरीका तो ये बनता है कि उसके हस्बैंड को उस कमरे में से चले जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन कई बार हस्बैंड को आदत होती है, वो उन्हीं लेडीज़ के बीच में बैठ जाते हैं, उनके साथ बातें करते रहते हैं। तो कहीं ना वाइफ ये देख के चिढ़ती है कि मेरी फ्रेंड घर पे आ गई थी और ये बराबर में बैठ के उनसे बातें कर रहे थे। फिर वो धीरे धीरे क्या करती है, अपनी फ्रेंड से ही दूरी बना लेती है और वो चाहती है कि जब मेरे हस्बैंड घर पे हो ना, मेरी फ्रेंड घर पे ही नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये तो उन्हीं के साथ मस्ती मजाक करते रहते हैं। और ये ऐसा बहुत सारे घरों में होता है, ऐसे बहुत सारे आदमी आपने भी देखे होंगे। अगर आपने भी ऐसे कोई आदमी नोटिस किया ना, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ऐसे ही पत्नी को भी अपने पति के जब भी कोई घर में फ्रेंड्स आते हैं, उनके साथ ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा घुल मिल जाना चाहिए, उनके साथ बातें करनी चाहिए। इससे उसका जो हस्बैंड है उसके मन में भी बहुत ही बुरी सी फीलिंग आती है कि मेरे दोस्तों के साथ में कैसे हंसी मजाक कर रही है, मेरे साथ तो झगड़ा करती रहती है और मेरे दोस्तों के साथ में तो बड़ा हा हा हू कर रही है। तो कहीं ना कहीं बिना किसी रीज़न के, हो सकता है आपके मन में कोई भी गलत भावना नहीं है, सिर्फ इसी वजह से कि आप अननेसेसरी अपने पार्टनर के दोस्तों के साथ में हंसी मजाक करते हैं, उस वजह से भी आप दोनों का झगड़ा हो सकता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आपकी शादी हो जाती है ना, आपको थोड़ी सी एक बाउंड्री बना के उसको कभी क्रॉस नहीं करना है। आपको खुद से थोड़ा सा मैच्योर होना चाहिए, मैच्योर होना पड़ता है अगर आप अपने रिश्ते को आगे तक लेकर जाना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों के बीच में झगड़ा
झगड़े ना हो। तो आज मैंने आपको ये दूसरा कारण बताया जिसकी वजह से हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होता है। तो आपको क्या करना है, जब भी आपकी शादी हो जाती है तो आपको अपने पार्टनर के लिए 100% समर्पित रहना, अपनी तरफ से 100% एफर्ट लगाने हैं कि आपके बीच में कभी भी झगड़ा ना हो। और कभी भी जो भी आपको अपने पार्टनर से प्रॉब्लम है उसका बैठकर सोल्यूशन निकालना है, ना कि इधर उधर देखना है कि मुझे तो मेरे हस्बैंड टाइम ही नहीं देते हैं या फिर मेरी वाइफ टाइम ही नहीं देती है, इसीलिए मुझे तो इमोशनल सपोर्ट चाहिए था, इसलिए मैंने तो बाहर मेरे दोस्त के साथ में रिलेशनशिप में आ गई। ऐसे काम आपको बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, एक मर्यादा का पालन करना चाहिए। दूसरी बात का आपको ध्यान रखना है कि जब आपकी शादी हो जाती है आपको थोड़ा सा मैच्योर होना चाहिए। अपने हस्बैंड वाइफ को छोड़कर कोई भी थर्ड पर्सन आपके बीच में नहीं आना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरे ज़्यादा हंसी मजाक करने की वजह से हमारा झगड़ा हो रहा है, कि कोई भी ऐसा इंसान हो सकता है आपके घर में वो, तो आपको उस इंसान से थोड़ी सी दूरी बना लेनी चाहिए। कोई रिश्ता खत्म नहीं करना होता है, रिश्ता खत्म तब होगा जब आप उस इंसान के साथ वैसे ही हंसी मजाक करते रहेंगे और फिर आप दोनों के बीच में झगड़ा होता रहेगा, जबकि उस थर्ड पर्सन की कोई गलती नहीं है, गलती सारी आपकी है। आपको पता था हम दोनों के बीच में इस इंसान की वजह से झगड़ा हो रहा है और आप दोनों के बीच में ऐसा कोई रिलेशन भी नहीं है, फिर भी सिर्फ एक ऐसे हंसी मजाक की वजह से जिसकी वजह से आप दोनों का झगड़ा हो रहा है, तो आप दोनों का तो झगड़ा हो ही रहा है। वो जो आपकी हस्बैंड है फिर वाइफ है, आपका पार्टनर उस थर्ड पर्सन से भी अलग हो रहा है, उससे भी दूर हो रहा है, उसके साथ में रिश्ता खत्म हो जाएगा। और एक टाइम बाद ना हो सकता है कि जब आप दोनों के झगड़े बढ़ते रहे आपको फिर एहसास होगा कि चलो छोड़ो, इसकी वजह से रोज रोज हमारे झगड़े हो रहे हैं, आपके रिलेशन तो खराब हो ही जाएंगे, आपके उसके साथ भी रिलेशन खराब हो जाएंगे। तो आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से आपका अपना हस्बैंड वाइफ का रिलेशन भी खराब होगा और उस थर्ड पर्सन के साथ भी आपका रिलेशन खराब होगा। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि जिस भी कारण से आप हस्बैंड वाइफ का झगड़ा होता है उस कारण को ही बीच में से हटा देना है, अपने रिश्ते को कभी खराब नहीं करना है, अपने बीच में कभी भी झगड़ा नहीं करना है। बाकी आपके कोई भी विचार आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, सबके साथ शेयर करें और चैनल अगर पहली बार देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी ना जाए। थैंक यू सो मच।